अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 1.2 में कह रहा है कि अगर लॉग क्या कहते हैं अपना यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती हैं क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल की, खासकर रेडिकल में। तो कह रहा है ये तमाम एक्सप्रेशन लिखी हुई, ठीक है। इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो और सिंप्लीफाई करो अगर पॉसिबल है तो हम सवाल सॉल्व भी करते रहेंगे और साथ साथ बताते भी रहेंगे भाई प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है भाई। इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर रेडिकल की पावर एक जैसी हो, मिसाल के तौर पर रूट में ए लिखा हुआ हो, रूट में बी लिखा हुआ हो, तो ये एक रूट में कन्वर्ट हो जाता है ए बी, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं रेडिकल की। अब देखिए रूट में यहाँ थ्री सिक्स रूट रेडिकल की पावर थ्री, यहाँ पर भी रेडिकल की पावर थ्री, यहाँ पर ये तो मतलब रेडिकल का साइन सेम है। अब अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये थ्री यहाँ लिखा है, ये हो गया सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स, सही है भाई। दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं, लिखा हुआ है। अलग अलग रूट होते हैं, एक रूट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ हो गया, ये हो गया थ्री और ये होगा सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडिकल की पावर सिक्स का स्क्वायर ऐसे लिखा, जब हमने रूट हटाया नहीं कि रेडिकल हटाया तो ये आ गया 1/3। तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा सिक्स की पावर 2/3। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस रेडिकल के साइन को, ठीक है। लेकिन इसका करना पॉसिबल नहीं है। आप देखें भाई, यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज होगी पहली वाली, यहाँ पर रेडिकल का साइन सेम है। तो ये हो गया हमारे पास 5 लिखा, 4 मल्टीप्लाई 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 8 ज़ा 32 और यहाँ 5 आ गया। अब मुझे पता अगर मैं 32 का एलसीएम लूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखें 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 5 और ये स्क्वायर हट गया, रेडिकल के साथ ये हो गया 1/5, ठीक है। तो स्टूडेंट यही करना था, सिंगल पहले सिंगल उसमें कन्वर्ट कर लिया हमने रेडिकल में, इसको ये आ गया। अब सिंप्लीफाई पॉसिबल है तो भाई कर रहे हैं। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर आ गया। यानी कि रेडिकल के साइन को पहले हम सिंगल में कन्वर्ट कर लिया रेडिकल में, फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ये हमसे कह रहा था ये। अब पार्ट 3 में देखें भाई, दोनों रूट है एक जैसे, 4 पावर है 4 पावर है, अगर पावर अलग अलग होती है हम तो हम ये नहीं करते। तो ये हो गया एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 और ये 4। तो देखें सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की पावर 4 रेडिकल का साइन हट गया 1/4। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ एक्स आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। कितना आसान है। अब इसको देखें, इसको हम लिख देंगे सिंपल नॉट पॉसिबल। अब आप सवाल करें भाई पॉसिबल क्यों नहीं है, तो देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर रेडिकल की पावर 3 है। तो जब आपके पास रेडिकल ही डिफरेंट होगा यानी कि रूट से डिफरेंट होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल, लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई। 5 देख लेते भाई, 5 में रेडिकल की प्रॉपर्टी ये लगती है कि रूट में ए हो और रूट में बी हो। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं a/b, ठीक है भाई। अच्छा इस फॉर्म से आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 5 और ये रूट में 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करते हैं आगे, एक्स की पावर 7 ये ऊपर आएगा तो -5 बन जाएगा और ये हो गया 4। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स की पावर स्क्वायर और रेडिकल का साइन हट गया तो 1/4। ये सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया था, देख लें ये सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट इस तरह भी कर लें कि इसके बाद ये स्टेप है 4x की पावर स्क्वायर, देखें सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने ये स्टेप कर लिया, तो ये हो गया x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया x की पावर 1/2। ये सोल्यूशन हो गया, या फिर आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं √x, ठीक है भाई। मर्जी आपकी, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 6, तो भाई पार्ट 6 पे आ जाए भाई। पार्ट 6 स्टूडेंट यहाँ पर है भाई हमारा, कह रहा है भाई पार्ट 6 में स्टूडेंट रूट में 5000/3, डिनोमिनेटर में है 5/50
3, ठीक है भाई। तो ये हो गया, एक रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 यहाँ पर आ गया, ये हो गया 0 0 0 या 5, ठीक है भाई। तो 5 10 तो ये हो गया 3 यहाँ पर आ गया। 5 के टेबल में 50 जो आता है 10 टाइम आता है, ये 1000 हो गया ये, ठीक है। 1000 हो गया। अब 1000 हमें पता है, 1000 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 3 आएगी, 10 10 से 100 और ये 0 ऐसी आ गया। फिर 10 की पावर 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे 100 आ गया, तो 10 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 10 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 की पावर 3 और ये 3, तो ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिख सकता हूँ। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये 10 अंश का आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करने के बाद ये आया था, इसको फिर ये आ गया मजीद सोल्यूशन के बाद, उसके बाद ये आ गया, ठीक है भाई। ये 6 हो गया हमारा पूरा। फिर हमारे पास 7 और 8 रहता है। तो स्टूडेंट 7 और 8 हमने उतार लिया है क्वेश्चन। अब देखें भाई, वही वाली प्रॉपर्टी की अगर रूट में ए है और रूट में बी है तो आपको एक रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी है रेडिकल की। अब ये तो प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास है तो इसमें एक रूट में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 500/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो हम लिख सकते हैं रेडिकल के साइन के साथ 10 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर और रेडिकल का साइन, तो 10 का स्क्वायर ऐसे ही लिखा। सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है भाई, देख लेंगे। मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसकी बारी आई तो इसका तो देखें, यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ 3 है, तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।